नमस्कार, जय सिया राम। फ्रांस के एक विद्वान वोल्टेयर की एक कोट है कि जज अ मैन बाय हिज क्वेश्चंस रादर देन हिज आंसर्स। एक व्यक्ति की पहचान जीवन को लेकर उसके प्रश्नों से कीजिए, उसके जवाबों से, उसके उत्तर से नहीं। किसी व्यक्ति को उसकी बुद्धिमत्ता को, उसके बौद्धिक स्तर को सिर्फ इसी एक चीज से परखा जा सकता है कि वो जीवन में प्रश्न किस तरह के पूछता है। प्रश्न पूछना अपने आप में कला है। किसी व्यक्ति के प्रश्नों को सुनकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जीवन में कितना सफल होगा। किसी व्यक्ति के प्रश्नों से ये बात समझ आती है कि जिंदगी के सागर में इसने कितनी गहरी डुबकी लगाई। और इसीलिए इस गुर को, इस कला को हमें सिखाते हैं भगवान श्री राम। कैसे, आइए विचार करें। अपने 14 वर्ष के वनवास में भगवान श्री राम ने कई ऋषि मुनियों से, कई संतों से भेंट की, पर मूल रूप से आपने इस यात्रा के दौरान 3 ऋषियों से 3 प्रश्न पूछे। सबसे पहले भगवान ने ऋषि भरद्वाज जी से प्रश्न किया कि ऋषिवर मुझे बताइए कि मुझे किस मार्ग पर आगे बढ़ना है, मेरे लिए सही रास्ता कौन सा है। वे कहते हैं कि राम सप्रेम कहो मुनि पाही, नाथ कही हम केहि मग जाही। आप बताइए कि हम किस रास्ते पर, किस मार्ग पर आगे बढ़े। फिर उन्होंने ऋषि वाल्मीकि से प्रश्न पूछा कि मैं रहूं कहाँ, मेरा निवास कहाँ हो। अस जिए जान कही सोई ठाऊं, सिय सौमित्र सहित जह जाऊं। तीसरा प्रश्न भगवान ने ऋषि अगस्त्य से पूछा कि राक्षसों को मारने का उपाय क्या है। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जही प्रकार मारो मुनि द्रोही। तो ये जो 3 प्रश्न भगवान ने पूछे हैं, ये हमारे बड़े काम के हैं। इससे हमें पता चलता है कि जीवन में जब हमें कोई विद्वान मिले, जब हम अपने गुरुजनों के पास जाएं, किसी अनुभवी व्यक्ति के पास बैठें, तो हमें प्रश्न किस तरह के पूछने चाहिए। और मैं निवेदन करूं कि राम कथा को, श्री राम के चरित्र को, इन्हें हम कोई सिर्फ एक ऐतिहासिक पात्र ना माने। ये किसी व्यक्ति का या किसी राजा का यशोगान नहीं है। राम का, श्री कृष्ण का, इनका जो चरित्र है, अगर हम चाहें तो हम इन्हें अपना दर्पण बनाकर, अपना आईना बनाकर अपने जीवन को इनमें परख सकते हैं। तो आइए विचार करें। भगवान ने सबसे पहला प्रश्न ऋषि भरद्वाज जी से पूछा कि मुझे किस रास्ते पर आगे बढ़ना है, किस मार्ग पर मैं चलूं। हमारा उल्टा, हमें पूछना चाहिए कि मेरे लिए उचित क्या है, मुझे किस मार्ग पे चलना चाहिए। हम कहते क्या है कि मार्ग मैंने चुन लिया है, क्या करना है ये मैंने चुन लिया है, महाराज आप तो ये बताओ कैसे करना है। भगवान पूछ रहे हैं कि क्या करूं, और हम पूछते हैं क्या करूं, ये तो मैं निर्णय करूंगा। हम कहते हैं कैसे करूं, आप तो ये बताइए। बल्कि इसके विपरीत प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि हे गुरुदेव, मेरे मन में ये करने की इच्छा है, परंतु क्या ये मेरे लिए उचित है, क्या ये मुझे करना चाहिए। ये एक प्रश्न हुआ। जब हम ये कह देते हैं कि भाई चुनाव तो मैंने कर लिया है, बिना ये जाने कि वो हमारे लिए उचित है कि अनुचित है, चुनाव हमने कर लिया, आप तो ये बताओ कैसे करूं, तो फिर सामने वाला आपको कोई हल नहीं दे सकता। और इन दोनों में क्या करूं और कैसे करूं, इन दोनों में भेद समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम ज्यादातर लोगों की दिनचर्या देखें हमारे देश में, तो सुबह हुई, नाश्ता किया, दोपहर को थोड़ी देर सो लिए, रात को घर आके खाना खाया और फिर बिस्तर पे हो लिए। ये प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है, लगभग 20-25 साल की उम्र के बाद। और अगर इसी प्रक्रिया में, अगर इसी साइकिल में आदमी चलता रहे तो उसने जीवन में कमाया क्या। हितोपदेश का एक श्लोक है कि आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में पशुभिर नराणाम। आहार यानी भोजन करना, निद्रा यानी सोना, भय यानी डरना, और मैथुन यानी प्रोक्रिएट करना, बच्चे पैदा करना। तो ये तो एक जानवर भी करता है, ये चीज एक पशु में और मनुष्य में एक सामान्य है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में पशुभिर नराणाम। तो अलग क्या है जो एक इंसान को पशु से अलग करती है। धर्मो ही तेषा मदिको विशेषः, धर्मेण हीना पशुभिः समानः। केवल धर्म एक ऐसी चीज है, उचित अनुचित का ज्ञान है, जो एक इंसान को, एक मनुष्य को एक पशु से अलग करता है। एक जानवर तो प्रकृति के नियमों में बाध्य है, उसका एक बंधन है। प्रकृति ने उसके एक जो नैसर्गिक गुण है वो उसके जन्म के साथ ही उसे मिल जाते हैं।
परंतु मनुष्य के साथ ये स्थिति नहीं। मनुष्य जैसा चाहे परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल सकता है, अपने जीवन को ढाल सकता है। और इसलिए इस बात पे हमारा ये विचार होना चाहिए, ये प्रश्न होना चाहिए कि मुझे जीवन में कौन सा मार्ग चुनना है जिससे मेरी निजता, मेरा स्व, मेरा अध्यात्म, मेरा धर्म, मेरा परमात्मा दूर ना हो। वो कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए जिससे इस दुनिया की झंझावात में हम खुद को ना खो बैठें। हमारे लिए वो कौन सा मार्ग उचित है जिससे अपने सांसारिक कर्तव्यों को निभाते हुए, अपने दुनिया की जिम्मेदारियों को निभाते हुए हम आध्यात्मिक रूप से अपनी प्रगति कर सकें। दूसरा प्रश्न भगवान ने ऋषि वाल्मीकि से पूछा कि मैं रहूं कहाँ, मेरा निवास कहाँ हो। यहाँ निवास से भाव ये नहीं है कि जो ईंट कंक्रीट के मकान या बिल्डिंग बनती, क्योंकि देखा जाए तो करोड़ों के मकान में रहकर भी कोई व्यक्ति दुखी हो सकता है और छोटे से घर में, एक छोटी सी कुटिया में भी कोई जीवन का आनंद ले सकता है। यहाँ भाव ये है कि मेरा घर, मेरा निवास से भाव है कि मुझे रहना कहाँ है, मुझे ठहरना कहाँ है, जीवन में मेरा झुकाव किस ओर हो। हम जब सुबह घर से निकलते हैं तो हम 10 तरह के काम करते हैं, 10 जगहों पर जाते हैं, 10 तरह के लोगों से मिलते हैं, परंतु ज्यों सूरज ढलना शुरू होता है व्यक्ति की इच्छा होती है कि मैं अपने घर को वापस लौटूं। सारी दुनिया घूमने के बाद भी आखिर में आके व्यक्ति कहता है कि भाई अपना घर तो अपना घर होता है, क्योंकि उसने अपने उस घर को अपना केंद्र बनाया है। वो सारी दुनिया में जाकर भी अपने घर से अलग नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह मानसिक रूप से आपने जिस चीज को अपना केंद्र बनाया होगा, अपना घर बनाया होगा, अपना निवास बनाया होगा, अपनी जड़ बनाया होगा, वो आपके हर कर्म को प्रभावित करती चली जाएगी। जिस तरह हमें पेड़ को पोषित करने के लिए अलग से उसकी टहनी को, उसके पत्तों को, उसके फल और फूल को पानी देने की जरूरत नहीं है। अगर हम उसकी जड़ को पानी देंगे तो वो जड़ बाकी हर जगह अपना पोषण पहुंचा देगा। ठीक उसी तरह जिस चीज को हम अपने जीवन का केंद्र बना लेंगे वो हमारे जीवन की बाकी गतिविधियों को प्रभावित करता चला जाएगा। अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन का केंद्र परिवार को बनाया होगा, अपने रिश्तों को बनाया होगा, तो वो व्यापार भी करेगा तो वहां रिश्ते ढूंढ लेगा। अगर किसी ने अपने जीवन का केंद्र व्यापार को बनाया होगा तो वो अपने रिश्ते निभाते हुए भी वहां भी अपना व्यवसाय कर ही लेगा, वहां भी भाव तोल, वहां भी मुनाफा घाटा सब देख लेगा वो। अगर किसी ने अपने जीवन का केंद्र समाज को बनाया होगा तो वो परिवार और व्यापार हर चीज को दांव पे लगाकर भी इस चीज पे ध्यान देगा कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। वैसे तो इस संदर्भ में भगवान ने जो अपना मत रखा विभीषण के आगे कि विभीषण जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धन भुवन सुहृद परिवारा, आपके परिवार जन, आपके सगी संबंधी, आपका घर, सब कुछ मिलाकर भी जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धन भुवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांध बर डोरी। विभीषण अपने सारे कर्तव्यों को निभाते हुए जिसने जीवन के केंद्र में मुझे रखा है, ऐसा व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। परंतु ये भगवान का अपना कहना है। मैं तो यही कहूंगा कि डिस्कवर योर ओन ट्रुथ। आपके लिए सत्य क्या है, आपके जीवन का केंद्र क्या है, ये आप ढूंढिए, आप पहचानिए। पर ये प्रश्न जरूर किसी गुरुजन से पूछिएगा कि जीवन का केंद्र रखना किसे चाहिए। तीसरा प्रश्न भगवान ने ऋषि अगस्त से किया कि राक्षसों को मारने का उपाय क्या है। अगर हम विचार करें तो हमारे सामने तो हमें ऐसे कोई राक्षस नजर नहीं आते जिनका हमें वध करना है, परंतु राक्षसों के वध से भाव है कोई बाहरी राक्षस नहीं, अपने भीतर के हमारे जो राक्षस हैं, जो अवगुण हैं, हमारे भीतर जो एक राक्षस, जो रावण बैठा है, जो किसी दूसरे को प्रगति करते हुए देखकर उससे ईर्ष्या करता है, जो किसी दूसरे के मेहनत से कमाए हुए धन को देखकर मन में लालच पैदा करता है, लोभी बन जाता है, जो अहंकार से भरा हुआ है, जो हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा करता है, क्रोधित हो जाता है, उस राक्षस को मैं कैसे मारूं, अपनी कमियों को मैं कैसे दूर करूं, हमें ये पूछना चाहिए। और देखा जाए तो व्यक्ति खुद की ही कमियों को दूर कर सकता है। अगर दुनिया की कमियां दूर करने निकलेंगे तो यहां दुनिया छोड़िए, लोग तो दुनिया बनाने वाले से दुखी। मुझे एक घटना याद आती है कि एक व्यक्ति ने अपने मित्र से कहा कि चलो एक शोध करते हैं, एक रिसर्च करते हैं। बोले शोध का विषय क्या है? बोले विषय ये है कि इस दुनिया को बनाते समय भगवान ने कितनी गलतियां की हैं, हमें ये नोट करना है। कागज पेन लेके निकल पड़े। तो थोड़ी दूर गए
और उन्होंने देखा कि एक जाली है, उसके ऊपर पतली पतली बेल है जिसपे बड़े बड़े कद्दू आए हुए हैं। इसने कहा देखो लिखो भगवान की सबसे पहली गलती। बोले गलती क्या है? बोले इतनी नाजुक इतनी पतली बेल है, उसके ऊपर भगवान ने इतने बड़े बड़े कद्दू दे दिए। अरे इस पे कोई छोटा फल, कोई छोटी सब्जी लगाना था। इतनी नाजुक इतनी पतली बेल पे कोई कद्दू थोड़ी लगाए जाते हैं। ये बनाने वाले की पहली गलती। हाँ, उसके मित्र ने भी कहा मित्रता तो तभी होती जब विचार मिलते हैं। बोले अच्छा पकड़ा तुमने, बिल्कुल सही पकड़े हैं इस मामले में। फिर थोड़ी और आगे गए तो एक गार्डन में थोड़ी देर आराम करने के लिए रुक गए। संयोग से उस पार्क में, उस गार्डन में एक आम का झाड़ था, बहुत बड़ा। उसने कहा देखो मैंने कहा था ना, इस दुनिया को बनाने में भगवान ने बहुत गलतियां की। बोले दूसरी गलती क्या है? तो बोले इतना बड़ा आम का झाड़ और इतने छोटे छोटे आम, वो भी अभी देखो सब कच्चे हैं। उसने कहा गलती तो है, देखो आम का झाड़, बोले यहाँ पे लगाना था कुछ कद्दू जैसा, यहाँ पे भगवान ने छोटे छोटे लगा दिए, और वहां पतली सी बेल है उसमें भगवान ने इतना बड़ा कद्दू लगा दिया। बोले छोड़ो, अपने को क्या करना, अपन तो गलती लिख ली भगवान की, थोड़ी देर यहाँ आराम करते हैं। अब भगवान भी ऊपर से देख रहे थे। भगवान ने भी सोचा कि ये अच्छा आदमी है, आज मेरी गलतियां निकालने निकला। तो ऐसे अभिमानी लोगों का भी अभिमान भगवान ऐसे तोड़ते हैं कि भगवान ने एक तेज हवा का झोंका चलाया, जिससे एक कच्चा आम, अब कच्चा आम आप जानते हैं बड़ा सख्त होता है, बड़ा हार्ड होता है वो, तो वो ऊपर से जो नीचे गिरा, ये नीचे सो रहा था और वो आम गिरा सीधा इसकी नाक के ऊपर। नाक वैसे ही शरीर का एक बड़ा संवेदनशील अंग है, जो उसके ऊपर वो आम गिरा, अब ये भाई साहब तो बिल्कुल 10 मिनट के लिए बेहोश ही हो गए। इन्हें सुध-बुध ही नहीं रही कि हो क्या रहा है, कि मेरे आजू बाजू कौन है। आंख में से आंसू बह रहे हैं, किसी तरीके से कुछ बोलने का प्रयास कर रहे हैं। तो मित्र एकदम से देख के घबरा गया, बोल रहा है क्या करूं भैया बताओ, पंखा करूं कि पानी दूं कि किसी डॉक्टर को बुलाऊं कि वैद्य बुलाऊं, क्या करूं? वो कुछ मुंह से बोलने का प्रयास कर रहा है, मित्र को समझ नहीं आ रहा। बोले भैया क्या करना है तुम बताओ तो सही, क्या चाहिए? बोले चाहिए कुछ नहीं और करना भी कुछ नहीं, ना वैद्य को बुलाओ, ना हवा करो, ना पानी दो। तुम तो जिस कागज के ऊपर हम गलतियां लिख रहे थे ना कि बनाने वाले ने क्या क्या गलतियां की हैं, वो कागज को फाड़ कर फेंक दो तुम तो। हम कह रहे थे कि वो पतली से बेल पे कद्दू लगा दिए, बड़े झाड़ पर कद्दू लगाने चाहिए थे, तो ये एक आम ने हमें 10 मिनट के लिए बेहोश कर दिया। अगर वो बड़ा कद्दू अपने ऊपर गिर जाता तो फिर तो मामला ही साफ था। तो भाव ये है कि दूसरों की गलतियां निकालना बहुत सहज है, पर भगवान ने जो प्रश्न किया कि राक्षसों का वध कैसे करूं, हमारा प्रश्न ये होना चाहिए कि अपने अंदर के राक्षस को, अपनी कमियों को मैं कैसे दूर करूं। यही एक श्रेष्ठ प्रश्न है। इसलिए एक शेर भी मुझे याद आता है कि अपनी खुदी ही पर्दा है दीदार के लिए, अपनी खुदी ही यानी अहंकार, अपनी खुदी ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं यार के लिए। आपसे बस यही निवेदन है कि जीवन में याद रखिएगा, जो लोग एक श्रेष्ठ आयाम पे पहुंचते हैं, जिन्होंने एक सफलता को हासिल किया है, अगर बहुत गहराई से, बहुत पास से उनके जीवन को हम देखेंगे तो उनके पास हमसे बहुत अच्छे उत्तर नहीं है हर चीज़ के, उनके पास हमसे बहुत अच्छे प्रश्न हैं। इसलिए प्रश्न पूछना श्री राम से कीजिए। जय सिया राम।